प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर चारों तरफ से इस तरह के हमले हो रहे हैं कि मुसलमानों को भी बदनाम किया जा रहा है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का बाजार भी गर्म हो रहा है। आप देखें, कभी कुरान करीम जो परवरदिगार की लारैब किताब है, कभी उसको सड़कों पे जलाया जाता है, कभी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर मुसलमानों को और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से कहीं न कहीं इस तरह के मामलात दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के अंदर पेश आ रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम और अहले इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम दुश्मन ताकतें, जिनका मकसद ही इस्लाम को टारगेट करना है, और दूसरा वो तबका है उसमें जिन्होंने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके निज़ाम रहमत से नावाक़फियत भी उनको हुई, उनको उसके ताल्लुक से पता नहीं, मालूमात नहीं कि इस्लाम क्या है और पैगंबर रहमत कौन है। जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सुनी सुनी बातों से इस्लाम को टारगेट करना शुरू किया, इस्लाम को बदनाम करना शुरू किया। मैं पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूं कि कम से कम एक बार इस्लाम को पढ़ो। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी, उस जिंदगी का मुताला करो और फिर फैसला करो कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर किसी का बुरा चाहने आए हैं? क्या वो दुनिया के अंदर माज अल्लाह फितना और फसाद करने आए हैं? क्या वो लोगों को लड़वाने के लिए आए हैं? जब पूरी दुनिया और खास करके वो लोग जिनको इस्लाम और पैगंबर इस्लाम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनके दिलों के अंदर कहीं ना कहीं नफरत पनपती है, हम उनको एक मैसेज देते हैं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार,
आप लोग हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ो। कसम खुदा की, जब तुम हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ोगे तुम इस नतीजे पर पहुंचोगे कि कायनात के अंदर उनसे ज्यादा रहमत वाला कोई नहीं आया है। कायनात में उनसे ज्यादा मोहब्बत का दर्स देने वाला कोई नहीं आया है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी तरह रहमतें बांटने वाला, लोगों को मिलाने वाला, दुश्मनों को गले लगाने वाला, दुश्मनों को दुआएं देने वाला कोई नहीं आया है। और मुस्तफा करीम के दीवानों में आज के इस टॉपिक के अंदर बस मैं अपने नबी की वो रहमत बयान करना चाहता हूं, उनकी वो शान बयान करना चाहता हूं, उनका वो किरदार बयान करना चाहता हूं जिसको दुनिया ने पढ़ा नहीं या समझा नहीं। और दुनिया तो क्या पढ़ेगी, क्या समझेगी। आज जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उस कौम ने भी नबी की वो अजमत को नहीं पढ़ा, नबी के उन किरदारों को नहीं पढ़ा, नबी की शान को नहीं पढ़ा। मुस्तफा करीम के दीवानों, काश हम लोग इसको पढ़ लेते और दुनिया के सामने पेश करते तो यकीन जाने ये जो हमले हो रहे हैं वो कभी दुनिया ये ना सोचती और कभी इस तरह के हमले न करती, बल्कि वो भी हमारे नबी का ऐसा ही अदब करती जिस तरीके से आज एक मुसलमान अपने नबी का अदब करता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब आज इस तरीके से लोग हमारे नबी की जिंदगी को पढ़े बगैर, समझे बगैर, सुनी सुनाई बातों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौहीन करते हैं, बेअदबी करते हैं उनकी, और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या किरदार निभा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज तो अगर कोई अल्लाह के नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर देता है तो एक ही काम बचा है कौम के पास, उस वीडियो को व्हाट्सएप पर खूब शेयर करो, फेसबुक पे खूब फैला दो। बस यही करना है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं। और हमारे पास कोई ऐसा काम ही नहीं जिससे हम इस चीज को रोक सके। मुस्तफा करीम के दीवानों, कभी आपने सोचा कि हम क्या ऐसा किरदार पेश करें जिससे इस तरह के मामला बंद हो जाएं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम क्या कर सकते हैं? मुस्तफा करीम के दीवानों, हमें इस नावाकिफियत को दूर करने में इकट्ठा होकर शिद्दत के साथ मेहनत करने की जरूरत है। हम सब गुलामाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने इल्म और अमल और बेहतरीन किरदार के जरिए अपने नबी की तालीमात को आम करने की कोशिश करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपना किरदार, अपना अखलाक, अपनी सोच इस एतबार से बनाएं और खुद हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें और उसी जिंदगी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए। नावाकिफियत की बिना पर जो बातें कर रहे हैं वो बातें खत्म हो जाएं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सबसे पहले एक बेहतरीन किरदार वाले बनकर अपने नबी की तालीमात को आम करने की कोशिश करें। देखें,
इस बात को समझने की कोशिश करें कि जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, गैर मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो हदीस नहीं पढ़ता, उसने सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला नहीं किया, बस उसने कुछ सुनी सुनाई बातों से इस तरह के इल्जाम आयद किए। बल्कि कुछ लोग जब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो वो मुसलमान को देखते हैं कि लाओ मैं मुसलमान को देखूं कि मुसलमान क्या करता है, इसलिए कि ये इस्लाम का मानने वाला है, ये इस्लाम को फॉलो करता है, ये अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो वो जो भी करता ठीक ही करता होगा, वो जो भी करता है अच्छा ही करता होगा। तो लोग एक मुसलमान को देखते हैं और फिर मुसलमान को ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं कि वो क्या करता है। फिर मुसलमान हम जैसे बंदों को अगर वो देख लें, जब मस्जिद में बैठते हैं तो तस्बीह पे तस्बीह घुमाते हैं, मस्जिद में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा नेकोकार, परहेजगार, मुत्तकी कोई नहीं होगा। लेकिन वही बंदा जैसे मस्जिद से बाहर कदम रखता है तो जुबान पे गालियां हैं, लोगों की बुराइयां हैं, गीबत है, चुगली है, घर में जाता है तो अपनी बीवी के साथ झगड़ता है, अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है, अपने माँ बाप की बेअदबी और तौहीन करता है, और दोस्तों से मिलता है तो गालियों से स्वागत करता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब एक नॉन मुस्लिम मुसलमान को देखता है और उसका ये किरदार देखता है तो ये सोचता है कि ये कैसा इस्लाम है, ये कौन सा इस्लाम है जो लोगों के साथ मारपीट करना सिखाता है, लोगों के साथ धोखा देना सिखाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो हमने इस्लाम को दुनिया के सामने इस तरीके से पेश किया। लोगों ने किताबें तो नहीं पढ़ी, कुरान तो नहीं पढ़ा, हदीसें तो नहीं पढ़ी, वो हमें देखते हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं, वो हमसे इस्लाम सीखना चाहते हैं, हमसे इस्लाम जानना चाहते हैं, और हम हैं कि लोगों के सामने एक ऐसी छवि पेश करते हैं जिससे उनके दिलों के अंदर इस्लाम की नफरत पैदा हो जाती है, इस्लाम से दुश्मनी पैदा हो जाती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम ही अपने आप को सही से बदल न सके, हम अपना किरदार सुधार न सके, अगर आज हम अपना किरदार ऐन कुरान के मुताबिक बना लेते, हदीस मुस्तफा के मुताबिक बना लेते, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाते, हमारी जुबान पे झूठ ना होता, चुगली ना होती, गीबत ना होती, बल्कि हमारी जुबान पे लोगों के लिए मोहब्बत के तराने होते, हम लोगों के लिए दुआएं देने वाले होते, लोगों की भलाई के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते। हमारा किरदार ऐसा होता कि हमारे किरदार को देखकर लोग हमसे मोहब्बत करने वाले बन जाते। तो कसम खुदा की हमारा किरदार इस्लाम की तबलीग करता हुआ नजर आता, इस्लाम की इशाअत करता हुआ नजर आता। लोग हमें देखकर इस्लाम की खूबियां अपनाते और इस्लाम को पसंद करते, और उन्हें भी शौक होता कि काश हम भी मुसलमान होते ताकि हमारे अंदर भी इतने बेहतरीन अखलाक पैदा हो जाते। मुस्तफा करीम के दीवानों, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा की है ना, वो हमने की है। हम लोगों ने लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम के खिलाफ ये चीजें पैदा की है। वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, अगर झगड़ा होता है तो फिर लड़ने पे उतर आते हैं, गालियां देते हैं। आज मुसलमानों का रवैया आप देखें तो भाइयों भाइयों के अंदर नहीं जमती, बाप बेटों के साथ मामला दुरुस्त नहीं, बीवी के साथ वो सुलूक किया जा रहा है कि लोग उससे अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, अपने बच्चों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं। इस तरीके से हालात बदल रहे हैं।
मुस्तफा करीम के दीवानों, आज हमें सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि हम अपने किरदार को कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा ढाल दें कि हमारा किरदार देखकर नॉन मुस्लिम ये तसव्वुर करें कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है, इस्लाम बेहतरीन तालीम देता है, इस्लाम अदब सिखाता है, इस्लाम अखलाक का पैकर है। तो इस तरीके से लोगों के साथ मामला हो सकता है और इस तरीके से हम अपने दीन की तबलीग और इरशाद कर सकते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरी बात ये थी कि आज इस्लाम को ना पढ़कर, इस्लाम को ना समझकर इस्लाम के ऊपर इस तरीके से उंगलियां उठाई जाती है। हम बस एक ही पैगाम देना चाहते हैं, पढ़ो एक बार हमारे नबी की जिंदगी को, इंशाअल्लाह सारे शुकूक दूर हो जाएंगे, सारे शुबहात दूर हो जाएंगे। अरे वो नबी जिसके ताल्लुक से कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। हमारे नबी सब के लिए रहमत बनकर आए हैं। यहां यह नहीं कहा कि नबी मुसलमानों के लिए रहमत है, ये नहीं कहा। नबी सब के लिए रहमत है, नबी सब के लिए रहमत बन के आए हैं। जिसको भी अपनी जिंदगी को संवारना है वो अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़े, उन्हें पता चलेगा कि मेरे नबी छोटे हो या बड़े, गोरे हो या काले, अरबी हो या अजमी, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मेरे नबी ने सबके साथ रहमत का मामला फरमाया है, सबके साथ बेहतरीन मामला फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब कैसी हुजूर की रहमत जानते हैं? कुरान करीम के अंदर सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 128 परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा गुजरता है। समझे इस बात को? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे अंदर, तुम्ही में से वो रसूल तशरीफ लाए हैं कि तुम जब मशक्कत में पड़ते हो, तकलीफ में पड़ते हो, तो तुम्हारा तकलीफ में पड़ना हुजूर को तकलीफ देता है, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना हुजूर को तकलीफ देता है। और हकीकत है जब हमें कांटा चुभता है तो दर्द बाद में हमें होता है, पहले पता मुस्तफा को चलता है। हमारा मशक्कत में गिरना नबी को तकलीफ देता है। तो आप अंदाजा लगाएं नबी हमसे प्यार कितना करते हैं, नबी हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। हमें तकलीफ हो तो तकलीफ नबी को होती है, हमें चोट लगे तकलीफ नबी को होती है, हम परेशान हो जाए नबी को तकलीफ होती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन्हें गिरा गुजरता है, उनको तकलीफ होती है उस बात से। तुम्हारी भलाई के निहायत ही चाहने वाले, कुरान कहता है तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान, कमाल दर्जा मेहरबान, कमाल रहमत फरमाने वाले। दुनिया के अंदर आज जो लोग सोचते हैं ना तो सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं। आज एक बाप सिर्फ अपनी औलाद का फ्यूचर सोचता है,
अपने सगे भाई की औलाद का भी फ्यूचर नहीं सोचता। एक बाप अपने बच्चों ही के लिए अच्छी सोच रखता है, अच्छा पढ़ाना चाहता है, उनकी जिंदगी की फिक्र करता है, वो पड़ोसी के बच्चों के लिए फिक्र नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के लिए फिक्र नहीं करता। उसे बस अपने ही बच्चों की फिक्र है, अपने घर वालों की फिक्र है। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की शान क्या बयान फरमाई कि ये वो रसूल हैं जिनको सिर्फ अपनों की नहीं, अपने घर वालों की नहीं, सिर्फ अरब वालों की नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि कायनात में कोने कोने में बसने वाले इंसान की फिक्र अगर कोई करता है तो मदीने के सुल्तान फरमाते हैं हमारी फिक्र किसे है? अल्लाह के नबी को। यही तो वजह थी कि अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे ये इरशाद फरमाया, ए महबूब तुम्हें 3 बातों का हुक्म दिया जाता है कि तुम ये 3 चीजें मांग लो, तुम्हें अता कर दी जाएगी। इख्तियार दिया जाता है, 3 दुआएं मांगो, जो मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में 2 दुआएं मांगी और दोनों दुआओं में क्या मांगा? ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। और आखिरत में भी जो एक दुआ बचा के रखी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मेरी उम्मत और सारी उम्मतें परेशानी के आलम में होगी, सब लोगों को अपनी अपनी फिक्र होगी, उस वक्त जब सब मेरे पास आएंगे तो उस वक्त के लिए मैंने एक दुआ बचा के रखी है, मैं अल्लाह से वो मांगूंगा और अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो अता फरमाएगा। कितनी फिक्र है अपनी उम्मत की, कितना दर्द है अपनी उम्मत का। जो नबी दुनिया में आते हैं तो जुबान पे है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुस्तफा करीम के दीवानों, जो नबी रातों को नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो लंबे लंबे सजदे फरमाते हैं और उन सजदों के अंदर भी अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाते हैं, अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाते हैं। हद तो यह है कि जब वो नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, जब दुनिया से पर्दा करते हैं, तो मुस्तफा करीम के दीवानों जिस वक्त उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है तो मौला अली फरमाते उनकी होठों पर जुम्बिश है, होठ हिल रहे हैं, कान लगा के सुना गया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कितना दर्द है अपनी उम्मत का, कितनी मोहब्बत है अपनी उम्मत से, कितना प्यार है अपनी उम्मत से। आज हर शख्स सिर्फ अपनी अपनी फिक्र करता है, अपने बच्चों की फिक्र करता है, अपने घर वालों की फिक्र करता है, लेकिन आमेना का लाल है जो कायनात के हर बंदे की फिक्र कर रहा है, कायनात के हर फर्द की फिक्र कर रहा है। उन्हें ये फिक्र है, वो तो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया ईमान ले आए ताकि अल्लाह ताला तमाम को जन्नत अता फरमा दे, ताकि सब जहन्नम से बच जाएं, कोई जहन्नम में गिरफ्तार न हो जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, इतने ज्यादा फिक्रमंद थे हमारे नबी। काश इस उम्मत को पता चल जाए कि नबी हमसे प्यार कितना करते हैं, नबी हमसे मोहब्बत कितनी करते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कायनात के अंदर रहमत बन के तशरीफ लाए, जिन्होंने प्यार का दर्स दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, आपस में इत्तेहाद का दर्स दिया। बल्कि आप जानते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और कुफ्फारे मक्का ने जो लोग ईमान लाए थे उनको खूब सताया, तो मेरे नबी ने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो चंद सहाबा हबशा की तरफ, इथोपिया की तरफ आपने हिजरत फरमाई। उसके अंदर हजरत जाफर बिन अबू तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे।
तो हजरत जाफर जब नजाशी बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उस नजाशी बादशाह ने दरबार के अंदर पूछा कि तुम लोग हिजरत करके यहां क्यों आए हो, अपना वतन क्यों छोड़ा है। उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। तो फिर पूछा कि तुम्हारे नबी कैसे हैं, वो क्या सिखाते हैं, क्या तालीम देते हैं। तो उस वक्त हजरत जाफर कहते हैं नजाशी के दरबार में, ए बादशाह हम लोग जाहिल थे। क्या कहा? हम लोग जाहिल थे, बूतों की पूजा करते, मुर्दार जानवर खाते, बेहयाई के काम करते, रिश्तेदारियां तोड़ते, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी किया करते थे, और हम में से जो ताकतवर होता वो कमजोरों का माल छीन लेता था। हमारा यही हाल था कि अल्लाह ने हम में से एक रसूल हमारी तरफ भेज दिया, हमी में से एक रसूल हमारी तरफ भेज दिया, जिनके नसब, जिनके सदाकत, अमानत और पाक दामनी को हम पहचानते थे। उन्होंने हमें दावत दी कि हम अल्लाह ताला को एक माने और सिर्फ उसी की इबादत करें, और हम माबूदाने बातिल की परस्तिश करना छोड़ दें। और फिर उन्होंने हमें दर्स दिया कि हम सच बोले, अमानतदार बन जाएं, तो हम सच बोलने वाले हो गए, हम अमानतदार हो गए, हम पाकीज़गी इख्तियार करने वाले बन गए, रिश्तेदारों के साथ नेक सुलूक करने वाले बन गए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करने वाले बन गए। हराम काम, खून रेजियां हमने छोड़ दी, बेहयाई को छोड़ने का हुक्म दिया तो हमने बेहयाई के काम छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिया, यतीम का माल खाना छोड़ दिया, और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया तो हमने उसको भी छोड़ दिया। हमें हुक्म दिया हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, नमाज पढ़े, रोजा रखे और ज़कात अदा करे। फिर हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए, जो दिन वो लेकर आए हमने उसे अपना लिया, और हम लोगों ने उसको अपनाया तो हमारे साथ लोगों ने दुश्मनी की और हमें मारने लग गए। इसलिए हमें मजबूरन मक्का छोड़ना पड़ा और हम हबशा की तरफ हिजरत करके आए हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत जाफर बिन अबू तालिब का ये खुतबा यकीनन सोने के पानी से लिखने के काबिल है। आपने कहा हम ऐसे थे, ये गुनाह करते थे, हम ही में से वो रसूल तशरीफ लाए जिन्होंने हमें सुथरा कर दिया, पाक कर दिया, गुनाहों से साफ रखा और हमें बेहतरीन तालीम अता फरमाई। हमारी जिंदगी बदल गए, हम बातिल माबूदों को छोड़कर एक खुदा की इबादत करने वाले बन गए हैं। ये एहसान किसने किया? ये एहसान ताजदार कायनात ने फरमाया है। ये जिंदगी किसने बदली? हमारे प्यारे नबी ने हमारी जिंदगी को बदला है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो हमारे नबी दुनिया में रहमत बनकर आए, लोगों के साथ बेहतरीन सुलूक करने का दर्स दिया, लोगों के साथ मोहब्बत का दर्स दिया। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने लोगों के साथ अदलो इंसाफ फरमाया, इंसाफ से काम लिया। मेरे नबी वो नबी है जिसने पैदा होते ही इंसाफ किया है, पैदा होते ही इंसाफ किया है। जब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी को दूध पिलाने के लिए लेने के लिए आई, तो हजरत हलीमा सादिया खुद फरमाती है कि मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कपड़े में लिपटा हुआ और रोशन चेहरा, चमकदार चेहरा, जिसको मैंने पहली दफा देखा तो मेरा दिल उन पे फिदा हो गया, मेरे दिल में प्यार उमड़ आया, मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत जाग उठी। तो जब मैंने उनको दूध पिलाने के लिए लेने के लिए गई तो मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा। उस वक्त वो सो रहे थे, जैसे ही मेरा हाथ उनके सीने पे पड़ा तो उनकी आंखें खुली। हजरत हलीमा फरमाती आंख क्या खुली, आंख से ऐसी रोशनी निकली जो सीधे आसमान से टकरा रही थी, ऐसा नूर निकला जो आसमान को छू रहा था, हसीन चेहरा। और जैसे आंख खुली तो हुजूर रोए नहीं
बच्चों की फितरत होती है, सोकर उठते हैं तो रोते हैं, मेरे नबी सोकर उठते हैं तो मुस्कुराते हैं, होठों पे तबस्सुम आ जाता है, होठों पे मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया। नबी ने जैसे तबस्सुम फरमाया, जिसके ताल्लुक से मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत हलीमा सादिया फरमाती, हुजूर जैसे मुस्कुराए मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरे दिल में प्यार पैदा हो गया। मैंने उनको फरते मोहब्बत से अपनी गोद में उठाया और मैंने अपना सीधी तरफ का पिस्तान उनके मुंह में दिया। उन्होंने दूध नोश फरमाया, उन्होंने दूध पिया। फिर मैंने उल्टी तरफ का पिस्तान उनके मुंह की तरफ किया, उन्होंने चेहरा फेर लिया। दूध नहीं पिया मेरे नबी ने। हजरत हलीमा को ऐसा लगा शायद पेट भर गया होगा तो दूध नहीं पिया, लेकिन जब दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी मर्तबा हुआ, चौथी मर्तबा हुआ, मेरे नबी ने हमेशा सीधी तरफ से दूध पिया। कहे सुभान अल्लाह। उल्टी तरफ से मेरे नबी ने कभी दूध नहीं पिया, बल्कि मेरे नबी ने यह ऐलान फरमा दिया, ऐ हलीमा सादिया, मैं तुम्हारा रजाई बेटा हूं, मेरी माँ तो सैयदा आमिना है, तुम मेरी दूध पिलाने वाली माँ हो, और तुम्हारा भी एक सगा बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है, वो भी दूध पीता है। मेरा ये हक बनता है, एक तरफ से मैं पीऊंगा, दूसरी तरफ से मेरा भाई पीने वाला है। दुनिया में आते ही जिसने इंसाफ किया है और इंसाफ करके बता दिया, ऐ दुनिया वालों तैयार हो जाओ, दुनिया से नाइंसाफी को खत्म करने के लिए ताजदार कायनात आ चुका है, रसूलों का सरदार आ चुका है, आमिना का लाल आ चुका है। अब तक जो भी हुआ वो हो चुका, अब तक जितनी भी नाइंसाफी हुई हो चुकी, अब रसूलों का सरदार आया है, अब दुनिया में नाइंसाफी नहीं होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में इंसाफ कायम फरमाने आए हुए हैं। वो नबी जिसने पैदा होते ही इंसाफ फरमाया है, और मेरे नबी ने कभी लड़ाई को पसंद नहीं किया। कहे सुभान अल्लाह यार। मेरे नबी ने कभी लड़ाई को पसंद नहीं किया, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप देखें ना, जंगे बद्र कहां हुई? जंगे बद्र कहां हुई? मदीना से करीब हुई ना। और लड़ने कौन आया था? मक्का वाले। तो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से तो वो आए थे। जंग ओहद के अंदर वही तो आए थे। अल्लाह के नबी ने कभी लड़ाई को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी यही चाहते थे कि जिस बात में झगड़ा न हो और सुलह हो जाए, वो रास्ता सबसे बेहतरीन रास्ता है। और आज मुसलमान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। आपस के झगड़ों में खून रेजियां करना, खून बहा देना और लड़ाइयों को लंबी लंबी चलाना, ये आज मुसलमानों की आदत हो चुकी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, नफरतों को खत्म करना है तो लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। मोहब्बत पैदा करनी है तो सुलह का रास्ता निकालना पड़ेगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में अपने नबी होने का ऐलान करने का हुक्म दिया। किस उम्र में? 40 साल की। नबी तो पहले से थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी हमारे नबी थे। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ नबी होने का जो ऐलान करना था, नबूवत का जो ऐलान करना था, उस ऐलान के लिए अल्लाह के नबी को 40 साल तक रोके रखा। 40 साल की उम्र हुई तब जाके नबी होने का ऐलान किया। उसमें भी बड़ी हिकमतें हैं, ताकि दुनिया देखे नबूवत का ऐलान करने से पहले के जो 40 साल है, जरा पढ़े तो पता चले कि नबी ने वो 40 साल कैसे गुजारे हैं, किस अंदाज से गुजारे हैं। तो दुनिया कहती थी, मक्का वाले कहते थे, मक्का के अतराफ वाले कहते थे कि मोहम्मद से सच्चा कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा अमीन कोई नहीं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप जानते हैं
कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ थी 35 साल। कितने? 35 साल। अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया। दुनिया जानती है मेरे आका को, लेकिन कैसे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जानती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब्दुल्ला के बेटे हैं, इनका नाम मोहम्मद है। बस इतना जानती है और नहीं, अभी नबी होने का ऐलान ही नहीं किया है। उस वक्त की बात है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खूब तेज बारिश हुई, चारों तरफ से पानी आया और खाने काबा की दीवारें गिर गई। खाने काबा की दीवारें गिर गई, जो कच्ची मिट्टी के गारे से बनी थी और पत्थरों से बनाई थी, वो दीवारें गिर गई। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ जो काबा था वो काफी पुराना भी हो चुका था, और इमालिका और कबीले जुरहुम और कुसै वगैरह अपने अपने वक्तों में उस काबा की तामीर और मरम्मत करते भी रहे। मगर चूंकि इमारत ये इस तरीके से पहाड़ की तरफ से पानी आने की वजह से बार बार गिर जाती थी, तो उस वक्त मक्का के तमाम कबीलों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम नया काबा बनाएंगे, यानी नए तरीके से उसको तामीर करेंगे। काबा तो वही है, नए सिरे से उसको तामीर करेंगे, उसको फिर से बनाएंगे, उसकी दीवारें थोड़ी बुलंद करेंगे और सही से बनाएंगे, ताकि ये बार बार हर साल पानी की वजह से जो दीवारें टूट जाती है, मुनहदिम हो जाती है, वो ऐसा ना हो। तो उन लोगों ने फिर काबा मुकर्रमा की तामीर शुरू की। सारे कबीले वाले मिल गए और सब मिलकर खाने काबा की तामीर करने लगे। 35 साल की उम्र है हमारे नबी की। हमारे नबी खुद अपने कांधे पर बड़े बड़े पत्थर लाते हैं और अपने हाथों से पत्थर लाकर खाने काबा की दीवार पर रखते हैं, और उन्होंने 35 साल की उम्र में तामीर खाने काबा में हिस्सा लिया है। कहे सुभान अल्लाह। आज तो क्या होता है, मस्जिदें तामीर होती हैं, मदरसे तामीर होते हैं, खानकाएं बनती है, दरगाहें बनती है, तो जो लोग बड़े होते हैं, जो वहाँ के ट्रस्टियान होते हैं, जो इंतजाम करने वाले हो, वो हाथ बांध के खड़े रहते हैं। कभी छोटे बच्चों से काम कराते हैं, कभी नौजवानों से काम करवाते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे नबी क्या तालीम दे रहे हैं, नबी क्या पैगाम दे रहे हैं। नबियों का सुल्तान है, रसूलों का सरदार है, उनसे बड़ी शान वाला कोई नहीं है, फिर भी कांधे पे पत्थर उठा के लाते हैं और खाने काबा की दीवार के तामीर में हिस्सा लेते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसलिए हमारे नबी ने पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब दीन की बात आ जाए, दीन के काम करने की बात आ जाए, तो ये सारा बड़कपन साइड पे कर दिया जाए और हमें एक आम इंसान बनकर दीन का काम करना चाहिए। इस तरीके से मसाजिद और मदारिस की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कांधों पर पत्थर उठाए और इस तरीके से तामीर में हिस्सा लिया। अब एक वक्त आया कि दीवारें कुछ बुलंद हो गई, तो हजरे अस्वद निकाल के साइड पे किया था। अब वो जो जन्नती पत्थर हजरे अस्वद, उसको फिर से दीवार में लगाना था, दीवार में लगाना था। तो हर कबीले वाले कहने लगे कि ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बस्ती हो और उस बस्ती में मलेक लोग भी रहते हो, राठौड़ भी रहते हो, नकुम भी रहते हो, शेख भी रहते हो, पठान भी रहते हो, हर तरह की बिरादरी के लोग रहते हो। और जब कोई खास काम करने की बात आए, जिसमें अजमतें हो, जिसमें इज्जत बुलंद हो जाए, जिसमें शान बड़ी हो जाए, तो नहीं हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। उसमें झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो यही मामला था खाने काबा की तामीर के वक्त, जब हजरे अस्वद को रखने की बात आई, हर कबीला कहता है ये काम हम करेंगे, ये हम करेंगे, ताकि कयामत तक लोग याद करें कि फला कबीले वालों ने हजरे अस्वद को उठा करके वहां रखा था। कहे सुभान अल्लाह यार, हर कबीले वाला ये चाहता था। तो आपस में लड़ाई होना शुरू हुई, झगड़े होने लगे, हत्ता कि दो कबीले वालों ने तो कटोरे में खून निकालकर उंगलियां डुबो के चाट ली, चूस ली, और ये इस बात की निशानी थी कि हम लड़ लेंगे,
एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, लेकिन ये हक हम ही लेके रहेंगे, हजर अस्वद को हम ही रखेंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस तरीके से पूरे मक्का में एक गर्मा गर्मी का माहौल, खून रेजी का माहौल तैयार हो गया। ऐसा लगता था कि मक्का में खून बह जाएगा। तो उस वक्त मक्का के बड़े बड़े सरदार खाने काबा के सहन में जमा थे। उसमें एक बूढ़ा शख्स, उसने कहा एक काम करते हैं, आज का दिन गुजर जाने देते हैं, कल सुबह सवेरे जो सबसे पहले हरम काबा में दाखिल होगा उसको हम अपना पंच बना लेंगे, उसको हम अपना फैसल बना लेंगे, वो जो फैसला करे हम मानेंगे। कहे सुभान अल्लाह, वो जो फैसला करे हम मानेंगे। इस बात पर तमाम कबीले के बड़े बड़े सरदार राजी हो गए कि हाँ, आज का दिन गुजर जाने देते, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आए वो जो फैसला करे, जिसका नाम चुने, वही अपने हाथों से हजरे अस्वद को जगह पे रखेगा। और जिस जगह पर मेरे नबी हो, कहे सुभान अल्लाह, अल्लाह किसी और को क्यों ये मौका दे सकता है। दूसरा दिन हुआ, बड़े बड़े सरदार जो रात के आके वहां के बैठ गए थे कि देखे सुबह कौन आता है, कौन पहला दाखिल होता है। अभी सुबह नमूदार होती है, हमारे प्यारे आका रहमत वाले नबी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी नबी होने का ऐलान नहीं किया। 35 साल की उम्र है, सुबह सवेरे मेरे आका सहने काबा में दाखिल हो रहे हैं। हुजूर तशरीफ लाए, जैसे मेरे नबी तशरीफ लाए, तमाम कबीले के बड़े बड़े सरदार खड़े हो गए और खुश हो गए। अरे देखो, ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गए हैं, ये तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ गए हैं। उनके जैसा सच्चा कोई नहीं है, उनके जैसा अमीन कोई नहीं है। यकीनन वो जो फैसला फरमाएंगे बेहतर ही फैसला फरमाएंगे। मेरे आका तशरीफ ले आए। अब मेरे आका की बारगाह में पूरा मामला पेश किया गया। कहा गया कि ऐसा ऐसा मामला है, आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने अपने कांधे से चादर को उतारा। कहे सुभान अल्लाह। मेरे नबी चाहते तो किसी भी कबीले वाले को कह देते कि जाओ तुम पत्थर रख दो, तुम हजर अस्वद को रख दो, लेकिन मेरे नबी वो ऐसा फैसला फरमाना चाहते थे कि जिस फैसले को कयामत तक याद रखा जा सके, कयामत तक बाकी रखा जा सके, और दुनिया याद करेगी कि वो नबी रहमत है, वो नबी अमन है, नबी अमन व अमान है, जिन्होंने दुनिया से नफरतों को खत्म करके मोहब्बत का दर्स दिया है, लड़ाइयों को खत्म करके प्यार का पैगाम दिया है। मेरे नबी ने चादर मुबारका को बिछा दिया, अपने हाथों से हजरे अस्वद को बीच में रखा और कहा कि सारे कबीले वाले खड़े हो जाएं। कहे सुभान अल्लाह। और हर कबीले वाला अपना एक एक सरदार मुतय्यन करके आगे भेजे, अपना एक एक सरदार मुतय्यन करके आगे भेजे। हर कबीले ने अपना एक एक सरदार चुन लिया और आगे भेजा। मेरे आका ने फरमाया चलो सारे सरदार मिलकर चादर के कोने पकड़े। कहे सुभान अल्लाह। सारे कबीलों के सरदारों ने चादर के कोनों को पकड़ा और मेरे नबी ने फरमाया सब मिलाकर उठाएं, और सब कबीले वालों ने हजरे अस्वद को उठाया और उस चादर मुबारका को लेकर के हजरे अस्वद के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां उसको रखना था। और फिर जहां वहां पहुंच गए, मेरे आका ने हाथ से उठाकर हजरे अस्वद वहां रख दिया। हर कबीले वाला पुकार उठा, हम फख्र करते हैं कि हमको अल्लाह ने यह मकाम दिया कि हमने मिलकर हजरे अस्वद को उठाया है, हमने मिलकर हजरे अस्वद को उठाया। तो जिस बात पर मक्का के सारे कबीले अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए थे, मेरे नबी के एक फैसले ने खून रेजी को रोक दिया और सारे लोगों को आपस में मिलाकर मोहब्बत का पैगाम अता फरमा दिया है। इसे कहते हैं पैगंबर रहमत, इसे कहते हैं पैगंबर अमन व अमान, जिसने दुनिया में आकर अमन कायम किया है, दुनिया में आके मोहब्बतें अता फरमाई है, प्यार बांटा है। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, जो लोग इस्लाम और अहले इस्लाम से नफरत करते हैं, बस एक बार मेरे नबी की जिंदगी पढ़ लो, एक बार सीरत मुस्तफा पढ़ लो। जो नफरत करते हैं वो भी नबी के दीवाने बन जाएंगे,
वो भी नबी को प्यार करने वाले हो जाएंगे, वो भी नबी से मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। और कितने लोग दुनिया में आज से आए जो इस्लाम पे ऊपर इसलिए स्टडी कर रहे थे क्योंकि उनको इस्लाम से नफरत थी, लेकिन जैसे पढ़ते गए एक वक्त ऐसा आया कि वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। हमारे नबी पैगंबर रहमत है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आखिरी बात करनी है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा हिस्ट्री पे पीएचडी करने वाला जिसका नाम है माइकल हार्ट, जिसने 1932 में जो पैदा हुआ और उसकी एक किताब, इसकी एक बुक दुनिया के सामने आई तकरीबन 1978 में, 1978 में उसकी वो बुक मार्केट में आई। तकरीबन 5 लाख लोगों ने उस बुक को खरीदा। उसने जो किताब लिखी, जो धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से यहूदी है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने 28 साल तक सोचा। कितने साल? 28 साल तक उसने रिसर्च किया, खूब गौर व फिक्र किया। उसने पूरी दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों पे रिसर्च किया और उसने फिर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है दी 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। मुस्तफा करीम के दीवानों, उसने ये जो किताब लिखी उसका मतलब यह है कि पूरी हिस्ट्री के 100 ऐसे इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत कि जिनको पढ़कर बंदा मुतासिर हो जाए, जिसकी जिंदगी बदल जाए। उसने कायनात के 100 लोगों का नाम जमा किया। कितने? 100 लोगों का नाम, और 100 लोगों को जमा करके एक किताब लिखी उसने। 100 लोगों की हिस्ट्री को जमा करके एक किताब लिखी कि दुनिया की 100 ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत मुतासिर किया है, जिन्होंने इनकलाब पैदा किया है। तो यहूदी है तो उसने सबसे पहले नंबर पर जो नाम लिखा है वो हमारे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और उसने कहा कि मैंने जब से दुनिया बनी है वहां से लेकर आज तक मैंने बड़े बड़ों की जिंदगी पढ़ी, उस पर गौर किया, मुताला किया, रिसर्च किया, लेकिन मैंने मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं पाया है, किसी को नहीं पाया है। उनके जैसे शख्सियत कोई नहीं है। सबसे पहले नंबर पर उसने हमारे नबी को रखा है। उसने हजरत ईसा को भी रखा तो तीसरे नंबर पर। यहूदी है वो, हजरत ईसा को उसने तीसरे नंबर पर रखा है। ये उसकी सोच है, उसकी फिक्र है, लेकिन वो मजबूर हो गया इस बात पर कि मैं पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखूं। हमारे नबी का नाम लिखा उसने और कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी जात आज तक कोई आई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ये मुसलमान नहीं कह रहा, एक यहूदी कह रहा है, एक नॉन मुस्लिम कह रहा है, और वो खुद किताब लिखता है और उसकी किताब को बड़ी मकबूलियत हुई दुनिया के अंदर, बहुत पसंद किया गया दुनिया के अंदर। और उसने एक इंटरव्यू के अंदर जब ये कहा कि मैंने सबसे पहला नाम मुसलमानों के नबी का रखा है, तो लोगों ने उसकी मुखालिफत की, विरोध किया, उसके मजहब वालों ने उसको डांटा, बुरा भला कहा, और कुछ लोगों ने उसको कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछे कि तूने ये नाम पहले लिखा, इसकी वजह क्या है? कहे सुभान अल्लाह, उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? तो उसने 5 रीजन बयान किए, 5 वजह बयान की। कहता है कि मैंने 5 ऐसी चीजें उनकी जात में देखी है
जो मैंने किसी में नहीं देखी, मैंने किसी में नहीं देखी। नंबर 1, वो लिखता है कि मजहबी और सियासी तौर पर मुकम्मल कामयाब शख्सियत मैंने मुसलमानों के नबी के सिवा किसी को नहीं देखा। यानी दुनिया में ऐसी बहुत शख्सियतें आई जो मजहबी एतबार से तो कामयाब थी, लेकिन सियासत के एतबार से वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो सियासत के एतबार से बड़े मजबूत थे, लेकिन वो दीन के एतबार से, मजहब के एतबार से वो मजबूत नहीं थे। लेकिन एक वाहिद शख्सियत दुनिया में ऐसी आई जो मजहबी एतबार से भी पावरफुल और सियासत के एतबार से भी पावरफुल है, जिन्होंने जो कानून बनाए और दुनिया को जिस तरीके से हुकूमत करने का दर्स दिया, किस तरीके से हुकूमत की जाए, किस तरीके से इंसाफ किया जाए, कैसे पब्लिक को खुश रखा जाए, ये जो तौर तरीके उन्होंने बताए वो कहीं नहीं मिलते। इसलिए कि जब वो दुनिया से गए तो उनके मानने वाले इतने पावरफुल थे, उनके चाहने वाले इतने पावरफुल थे कि पिछले 20 साल के अंदर उन्होंने आधी दुनिया पर इस्लाम के परचम को लहरा दिया था। तो मजहब के एतबार से और सियासत के एतबार से सबसे पावरफुल शख्सियत मैंने मुसलमानों के नबी के सिवा नहीं देखी। उसने दूसरा रीजन बयान किया फर्स्ट नंबर पे रखने का। वो कहता है कि पसमानदा इलाके में पैदा होने के बावजूद और बगैर किसी से पढ़े और लिखना सीखे इतना बड़ा इनकलाब पैदा करना, ये यकीनन अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। सुने इसके जुमले। उसने क्या कहा? पसमानदा इलाके में पैदा हुए, यानी वो जिस मक्का में पैदा हुए वहां खेती नहीं होती थी, वहां पानी नहीं है, वहां रेगिस्तानी रेगिस्तान, बबूल के पेड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, वहां बिजनेस भी नहीं होता, वहां से लोग दूर दूसरे मुल्कों में बिजनेस करने के लिए जाते हैं। यानी इसने पिछड़ा इलाका कहा कि पिछड़े इलाके में पैदा हुए, कोई बहुत ज्यादा फले और फैले हुए, हालांकि उसकी नजर है, वरना मक्का कितनी अजमतों वाला हम जानते हैं, मक्का कितनी शान वाला हम जानते हैं। खुद कुरान में रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे कसम है इस शहर की, क्योंकि इस शहर में आप जलवा फरमा हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, उसने कहा कि वो बज़ाहिर पिछड़ा इलाका था, वहां न खेती होती है न पानी है, वहां गरीब तबके के लोग रहते थे। और दूसरी खास बात कि मैंने पढ़ा कि ये मुसलमानों के नबी किसी के पास कभी सीखने नहीं गए। कहे सुभान अल्लाह। बचपन में भी किसी ने नबी को लिखना नहीं सिखाया, किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया। जिसने लिखना नहीं सीखा, जिसने पढ़ना से नहीं सीखा, उसका कोई उस्ताद नहीं है दुनिया में। बगैर उस्ताद के इतना बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने पेश कर दिया और अपने दीन की इशाअत की और दीन को फैलाया कि बगैर किसी से पढ़े लिखे सिर्फ 23 बरस के अंदर इतने फॉलोअर्स बना लिए, इतने चाहने वाले बना लिए कि जब वो नबी दुनिया से जाने से पहले आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो उनके सामने लाखों की तादाद में लोग खड़े होते हुए नजर आते हैं। इतनी कम मुद्दत में बगैर किसी से पढ़े लिखे ये मकाम कैसे मिला? उसे पता नहीं था कि हमारे नबी का एक लक़ब है उम्मी। क्या लक़ब है? उम्मी। बदअकीदों ने उसका तर्जुमा क्या किया? अनपढ़, माज़अल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ तर्जुमा क्या होता है? जिसने किसी दुनियादार से पढ़ना न सीखा हो, दुनिया में किसी इंसान से पढ़ना न सीखा हो, वो उम्मी। अब उम्मी किसे कहते हैं? जिसको रब ने पढ़ाया हो,
जिसको रब ने पढ़ाया हो। इसीलिए तो कुरान में रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया है। मेरा वो नबी है जिसने किसी इंसान से नहीं सीखा है। नबी लिखते भी हैं लेकिन लिखना इंसान ने नहीं सिखाया, खालिक के कायनात ने सिखाया है। नबी पढ़ते भी हैं लेकिन पढ़ना इंसान ने नहीं सिखाया, परवरदिगार आलम ने सिखाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं जमीन शाद न हो फलक शाद न हो, जमीन शाद न हो फलक शाद न हो गर नबी का मीलाद न हो। और उसे उम्मी कहते हैं शायदा, और उसे उम्मी कहते हैं शायदा जिसका खुदा के सिवा कोई उस्ताद न हो। तो माइकल हार्ट कहता है कि मैं ताज्जुब में हूं, किसी से पढ़ना नहीं सीखा, किसी से लिखना नहीं सीखा और पसमानदा इलाके में पैदा हुए और इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया, इतना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया कि कोई हबशा से आता है और उनका गुलाम बन जाता है, जिसको दुनिया बिलाल हबशी के नाम से याद करती है। कोई रूम से आता है, उनका गुलाम बन जाता है, दुनिया उन्हें सोहेब रूमी के नाम से याद करती है। कोई फारस से आता है, उनका गुलाम बन जाता है, दुनिया सलमान फारसी के नाम से याद करती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, कोई काले कलर का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, सारे लोग आकर उनके गुलाम बन रहे हैं। ऐसा तो क्या पिला दिया है। तो फिर वो हैरान हो गया, यहां से सिर्फ मोहब्बतें बांटी जाती है, यहां से सिर्फ प्यार बांटा जाता है। अभी तक दुनिया वाले जो गोरा होता था कभी किसी काले को सीने से नहीं लगाता था। ये मेरे नबी है जो बिलाल हबशी को अपने सीने से लगा रहे हैं। और सिर्फ सीने से नहीं लगाते, जब मक्का फतह होता है तो खाने काबा की छत पे खड़ा कर देते हैं और कहते बिलाल अजान पुकारी जाए, अजान दी जाए। दुनिया हैरान है, जिन काले लोगों को दुनिया पूछती नहीं है, उन काले लोगों को नबी सीने से लगाते हैं और सिर्फ सीने से नहीं, खाने काबा की छत पे खड़ा करके इज्जतों के ताज भी अता फरमा देते हैं। तो ये इनकलाब जो देखा माइकल हार्ट ने तो कहने पे मजबूर हो गया। मैंने इसी वजह से पहले नंबर पर नबी का नाम लिखा है, पहले नंबर पर उनका जिक्र किया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, वक्त हो चुका है। अभी 3 जो उसने रीजन बताए हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि किस वजह से मैंने नबी का नाम पहले लिखा है, किस वजह से पहले नंबर पर मुसलमानों के नबी का नाम लिखा है। वो जवाब देता है इंशाल्लाह, मैं वो 3 बजे कल बयान करूंगा। लेकिन मैं पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को जो इस्लाम और अहले इस्लाम को टारगेट करते हैं, पैगंबर रहमत पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं। खुदा के वास्ते एक बार मेरे नबी की जिंदगी पढ़ लो, देखना तुम मोहब्बत करने वाले हो जाओगे, तुम उनसे प्यार करने वाले हो जाओगे, तुम्हारे दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने महबूब को बनाया ही ऐसा था, कहे सुभान अल्लाह, बनाया ही ऐसा था। नबी कुछ बोलते ही नहीं, चेहरा देखकर ही लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, ऐसा बना के भेजा था। आज देखो ना, 1450 साल हो गए, 1450 साल हो गए, लेकिन फिर भी मुसलमानों के दिलों सीने में धड़कने वाला दिल ये आवाज देता है कि नबी के नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। ये क्यों है, ये प्यार क्यों है, ये मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि वो प्यार, वो मोहब्बत हमें मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।